माध्यमिक शिक्षा 17 के पहले पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। अच्छे लोग भागते थे। पठन पाठन का माहौल तो कोसों दूर था। जो शिक्षक पढ़ाना भी चाहता था अपने आप को अपमानित महसूस करता था। कोई माहौल ही नहीं था। नकल यहां की पहचान बन गई थी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए वहां के बच्चे प्रवेश लेने के लिए बलिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मैंने कहा क्या सब आजमगढ़ और बलिया में क्या इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं क्या कि वे एडमिशन लेने के लिए यहां आ रहे हैं? लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, सहारनपुर में नहीं, यानी उस कोने से 1500 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो भी सुदूर गांव के किसी विद्यालय में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पे थोड़ा इनके सेंटर बदल दो और अपने आप ही ये सब ठीक होगा। और अब तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए और कितना रिफॉर्म हुआ। देखिए, 56 लाख बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। 56 लाख बच्चे। पहले 17 के पहले इन परीक्षाओं में लगता था 3 महीने का समय, और अब 14 दिन के अंदर परीक्षा और अगले 12-14 दिन के अंदर परिणाम। 1 महीने के अंदर। यह है रिफॉर्म। हमने समय की बचत भी की है, लेकिन साथ साथ ये सभी बच्चे जो आज इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के निकलेंगे या निकल रहे हैं, आज वे जाकर के कहीं भी बोलेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, कोई नहीं खड़ा कर सकता। ये गलती हमारी थी कि हमने देश के सबसे उत्कृष्टतम बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था। 2017 के पहले ये कटघरे में खड़ा हो गया था, लेकिन अब वो कटघरे में खड़ा नहीं होने वाला है। अब वो आगे बढ़ेगा। ये रिफॉर्म हुए हैं, और उस रिफॉर्म के ही क्रम में जो लोग इस रिफॉर्म के सारथी रहे हैं, उन लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति की, बहुत अच्छा कार्य किया। जो एक स्कूल के लिए आवश्यक था, जो वहां के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, न्यूनतम ला सके। बेटी स्कूल क्यों छोड़ती थी? क्योंकि इसके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे। बच्चे बीमार क्यों होते थे? क्योंकि सुबह जाता था और 4, 5, 6 घंटे स्कूल में रहता था। पीने के लिए पेयजल नहीं था। अभिभावक के पास साधन नहीं थे कि उसको एक थर्मस दे सके, वो ले जा सके अपने साथ। उसके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे। क्या होगा? स्कूल छोड़ता था, बीमार होता था। स्कूल एक बार छूटा तो फिर छूट जाता था। आज इन 1,36,000 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी हैं, तो पेयजल की व्यवस्था भी है। फ्लोर अच्छे बने हैं तो फर्नीचर की व्यवस्था भी हो रही है। डिजिटल क्लास भी बन रही है तो स्मार्ट क्लास भी है। डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ये परिवर्तन हुए हैं। और मैं देख रहा था, एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था। उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो। ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो, या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक गण सामने आए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए। हमने भी करके दिखाया है। आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। ये है चुनौती।
जब हम लीक से हट करके कुछ करते हैं तब वही नवाचार बन पाता है, वही नवाचार बन पाता है और वही लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग, बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ इन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए, एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें जिससे ये सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। याद रखना, शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है, एक किसी भी सभ्य समाज और किसी भी समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है, एक नींव है। यहां से जो कुछ भी हम गढ़ेंगे, जो कुछ भी हम आगे बढ़ाएंगे, वही आगे चल करके देश को नेतृत्व देगा, समाज को एक नई राह दिखाएगा और उस राह को दिखाने के लिए आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वर ने भूमिका आपको प्रदान की है। यह आपका सौभाग्य है कि इस भूमिका में आप अपने को कमतर मत आंके, एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी होती है। एक शिक्षक की तुलना किसी नौकरशाह से नहीं हो सकती, किसी नेता से नहीं हो सकती, और मत करिए किसी नेता से, किसी नौकरशाह से अपनी तुलना। आप अपने आप में एक अलग आपकी श्रेणी है, आपका सम्मान है। एक शिक्षक के रूप में जिसको भी आप अपना परिचय देंगे, अगर वह व्यक्ति सचमुच में मनुष्य है तो आपको जरूर सम्मान देगा। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि शिक्षक बनकर के आपको उसके पास जाना होगा। शिक्षक बनकर के आप अपनी बात उसके सामने रखेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो फिर आपके लिए असंभव हो। और उसी का परिणाम था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो परिवर्तन देखे हैं, उन परिवर्तनों के वाहक के रूप में देखिए उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु रहा है।